आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है संलग्न चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी दी गई है। हमें 1 माइक्रोफैराड है। बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तब आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है। ए में भुजा जो ए भुजा है इसकी तुल्य धार इसमें जो लगे संधारित्र की तुल्य धारिता है वो सी नॉट। इन दोनों इसमें भुजा बी की जो तुल्य धारिता है वो सी डैश तथा सी भुजा में जो तुल्य धारिता होगी वो सी डबल डैश है। तब आइए देखते हैं। पहले बी ए भुजा की तो हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी नहीं है क्योंकि इसमें एक ही संधारित्र जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं भुजा बी को। तो भुजा बी में 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं, वो भी समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है, तब पहले भुजा बी के लिए देख लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है सी बराबर C1 + C2 + C3। तो ये सी डैश बराबर आ जाएगा हमारा, इसकी तुल्य धारिता क्या मानी थी हमने, सी डैश मानी थी। तो सी डैश बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 1 माइक्रोफैराड दी गई है इनकी तुल्य धारिता, सबकी प्रत्येक संधारित्र की धारिता। तो ये हो जाएगा C1 + C2। तो सी डैश का मान कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। अब भुजा सी के लिए देख लेते हैं। भुजा सी में इसकी तुल्य धारिता हमने क्या मानी थी, सी डबल डैश मानी थी। तो सी डबल डैश हो जाएगी। अब आइए इसका जो तुल्य धारिता होगी किस प्रकार होगी, ये हो जाएगी। इसमें तीन संधारित्र जुड़े हुए हैं आपस में श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनकी भी समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या हो जाएगा, सी बराबर C1 + C2 + C3 + C4। तो उससे रख देंगे C1 + C2 + C3, क्योंकि इसमें 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं। तो ये आ जाए हमारा सी डबल डैश का मान 3 माइक्रोफैराड। अब इसमें जैसा कि चित्र में बताया गया है n भुजाएं हैं। तो ये जैसे ही आगे बढ़ रहा है तो प्रत्येक में एक संधारित्र की वृद्धि होती जा रही है। यानी कि यहाँ पे अगर एक और इसमें भुजा मान लेते हैं D है, तो जो D भुजा का चित्र होगा इस प्रकार से होगा। मैं अलग से बना के दिखा दे रहा हूँ। इसमें एक संधारित्र, ये 2 संधारित्र, 3 संधारित्र तथा चौथा संधारित्र। इस प्रकार से एक संधारित्र की हर भुजा में वृद्धि होती जा रही है और वो सभी आपस में किसमें है, समांतर क्रम में है। तब इनकी जो तुल्य धारिता आएगी तो इसकी जो डी भुजा होगी उसमें जो 4 संधारित्र आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर ये बढ़ते हुए क्रम में तो इसकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, सी ट्रिपल डैश बराबर आ जाएगी हमारी 4 माइक्रोफैराड। तो इसको गौर से देखिए। इसमें जो भुजाएं हैं ए बी सी डी डैश 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 एन भुजाएं हैं। तब इनकी जो तुल्य धारिता भी आएगी भुजाओं की C0 C1 सी डैश कॉमा सी डबल डैश कॉमा सी ट्रिपल डैश कॉमा डैश 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 CN। तो जो उनकी धारिताओं के मान आ रहे हैं क्रमशः 1 2 3 डैश 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 n पदों के आएंगे n। तो इसको ध्यान से देखें अगर, तो ये हमें समांतर श्रेणी देखने में आ रही है, क्योंकि जो 2 पदों के बीच का अंतर d बराबर होता है समांतर श्रेणी में, वो क्या होता है, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, d बराबर 1 है। तो ये समांतर श्रेणी बन गई है एक तरीके से हमारी, क्या है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जब समांतर श्रेणी होती है तो उसकी जो कुल योग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। समांतर श्रेणी में जो कुल पदों के योग का सूत्र होता है an बराबर होता है आपका n/2, यानी कुल n यहाँ पे क्या है, कुल पद, क्या है, कुल पद, यानी कि कुल भुजाएं मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ n क्या है, कुल भुजाओं की संख्या, इसमें n भुजाएं दी गई हैं, इंटू 2a + n-1 इंटू d। तो ये समांतर श्रेणी में योग का सूत्र है। तो n यहाँ पे क्या है, कुल भुजाएं हैं, a यहाँ पे क्या है, प्रथम भुजा में संधारित्र का मान यानी कि C0 की वैल्यू, यहाँ पे n फिर से कुल भुजाएं तथा d दोनों 2 भुजाओं के जो संधारित्रों की मान है उनका अंतर। तो यहाँ पे n/2 हो जाएगा। a का मान कितना है, 1 माइक्रोफैराड, 2 × 1 + n-1। d का मान कितना है, 2 भुजाओं के कुल संधारित्रों की जो तुल्य धारिता का जो अंतर है वो कितना है, 1 है। 2 - 1 यहाँ से देख लीजिए, C डैश - C0 करेंगे
तो कितना आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1 यानी कि 1 माइक्रोफैरड। तब इसको हल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा तुल्य धारिता Cn लिख लेते हैं इसको An की जगह, इसको Cn लिख लेते हैं। तुल्य धारिता आ जाएगी इस पूरे परपथ की n/2 इंटू 2 प्लस n-1। अब इसका अंदर गुणा करा देंगे n/2 का, तो ये क्या बचेगा n प्लस n-1/2 इंटू n। तो जो Cn यानी कि इस पूरे परिपथ में n भुजाओं की जो तुल्य धारिता आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी n प्लस n-1 इंटू n/2। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।